फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी लम अख़रुज अशरम वला बतरा वला मुफ़सिदुम वला ज़ालिमा बल इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद। इज़ान ईमान, मैं आप सबका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मुझ जैसे कम इल्म इंसान की गुफ्तगू को समाअत किया और अपना कीमती वक्त दिया। खुदा इंशाअल्लाह आप सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इसी के साथ अगर किसी अज़ादार का मेरे किसी एक जुमले से, मेरे लहजे से, मेरे वक्त ज़रा सा ज़्यादा हो जाने से कभी कोई भी तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं आप सब से माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि हुसैन के अज़ादार को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचा दे तो उससे सैयदा नाराज़ हो जाती है। लिहाजा मैं आप सब से माज़रत चाहता हूँ, बीबी सैयदा के सदक़े में अगर किसी को भी मेरी किसी बात से अज़ियत पहुँची हो तो मुझे माफ़ फ़रमाएगा। ये सब आप हज़रात की मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं और इस तरीक़े की गुफ्तगू हमारी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़े का सबब बन जाती हैं। खुदा इंशाअल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि अगर हम दीन के लिए किसी किस्म के फ़ायदे का सबब नहीं बन सकते तो नुकसान का सबब ना बने। सरकार सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम मकसद करबला को वाज़े कर रहे हैं। सिर्फ एक खुतबे पे गुफ्तगू रह गई, लेकिन हक़ तो यह है कि इस खुतबे का भी हक़ अदा नहीं कर सकता इंसान, इसलिए कि ये इमाम की वो अज़ीम वसीयत है। और मैं अर्ज़ कर चुका कि जो चीज़ वसीयत में बयान की जाती है वो इंसान की ज़िंदगी की सबसे कीमती शय हुआ करती है। अब हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जो इमाम ने वसीयत के तौर पे हमें दिया है, हम लायक हुसैनी हैं तो उस पर अमल करें। इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरा वला मुफसिदुम वला ज़ालिमा। न तो हम शर के लिए निकले, न फसाद के लिए निकले, न जुल्म के लिए निकले, न जौर न इस्तिब्दाद के लिए। किस लिए निकले? बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, बल्कि हम निकले हैं उम्मत रसूल में इस्लाह के लिए। ये इतना अहम मरहला था कि जिसके लिए सरकार सैयदुश शुहदा ने करबला जैसा इनकलाब बर्पा किया। हम मारूफात को पहुंचाने के लिए
अच्छाइयों की तबलीग के लिए। मैंने कहा था कि ये जुमला पहले मरहले में माना वही रखते हैं कि जिनको रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों को पहचानवाया, हम उन्हें पहचानवाने जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने चूंकि अच्छाइयों ही को पहचानवाया है, लिहाजा करबला से अच्छाइयां बटेंगी। हुसैन मजलूम अच्छाइयों का दर्स देने के लिए जा रहे हैं, वह अनहानिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने के लिए। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छाइयां सिखाने के लिए करबला गए और इतनी बड़ी कुर्बानियां कायनात के सामने पेश की ताकि वो अच्छाई सीख सके और अच्छा बन सके, तो अज़ीज़ान ईमान, हम अगर हुसैनी हैं तो हमें अच्छा होना है। इसलिए कि अगर हम अच्छे न बन सके तो फिर हर इमाम के इनकलाब और उसके मकसद पे आ जाएगा। हुसैन जो जितनी मोहब्बत करता है अहले बैत से, उसे चाहिए कि वो उतनी अच्छाइयों को अपने वजूद में जम कर ले। इसलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, इसलिए कि इमाम अच्छाइयों की तबलीग के लिए निकले हैं। मुझे आज एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करनी है। हुसैन मजलूम करबला से, करबला बना रहे हैं, मदीने से निकल रहे हैं, काहे के लिए? अच्छाइयों का दर्स देने के लिए। करबला में आके गमों के पहाड़ हुसैन पे तोड़े गए और हुसैन ने बर्दाश्त किया ताकि कायनात तक अच्छाई पहुंच जाए। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, देखिए फिर वही मारूफ की तबलीग, जिसको रसूल ने पहचानवाया उसे पहचानवाना है। मैं भी एक सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। अजीजान ईमान, आज तक कायनात में आपने किसी को देखा कि कोई इंसान किसी के गम से चिढ़े? लोग खुशियों से जरूर चिढ़ते हैं, हमें जरा सोचना है, गौर करना है। दुनिया में हमें नजर आया कि लोग किसी का बिजनेस अच्छा है तो उससे चिढ़ रहे हैं कि वो खुश क्यों है। कोई अच्छी जगह तालीम हासिल करने लगे तो चिढ़ने लगते हैं, क्यों इतने अच्छे स्कूल में इसका दाखिला हो गया। कोई अच्छे नंबर ले आए, हमने हमेशा खुशी से चिढ़ते हुए देखा है दुनिया को। गम से चिढ़ते हुए तो हमने कहीं नहीं देखा, सिवाय एक गम के। हमने कहीं दुनिया में नहीं देखा कि कोई किसी के गम से चिढ़े। मुझे बताइए कि आज तक आपने कहीं देखा कि किसी का भाई 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस पहले मर गया हो और आज वो गम मना रहा हो तो कोई चिढ़ने लगे? इतने दिन हो गए अभी भी रो रहे हो। किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी पे कोई गम आया हो, हमने नहीं देखा कि कोई गम से चिढ़े। देखिए, दो चीजें होती हैं अज़ीज़ान ईमान। खुशियों से चिढ़ते लोगों को देखा, दो चीजें हैं, एक है हसद और एक है रश्क। हसद बुरी शय है और रश्क अच्छी चीज है। फर्क क्या है इन दोनों में अपने छोटे भाइयों के लिए? हसद में यह होता है कि इंसान जब किसी की तरक्की को देखता है तो वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी सलाहियतों से चिढ़ के कहता है कि वो हमारे जैसा बन जाए।
रश्क में क्या होता है? बिल्कुल बरक्स। अब वो बद्दुआ नहीं करता, वो दुआ करता है, परवरदिगार हमें भी उसके जैसा बना दे। मैंने दोनों जुमले आपके हवाले कर दिए, नतीजा आप ले लीजिए कि जब किसी को हसद होता है तो वो बड़े को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, और जब इंसान में रश्क होता है तो वो उसके जैसा बनना चाहता है। अल्लाह ने कायनात में कुछ आइडियल बनाए थे इसलिए कि तुम उसके जैसे बनो। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाए थे कि उसको अपने जैसा बना लो। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके जैसा बनने की कोशिश करो, दुआ करो, तौफीक हासिल करो, बद्दुआएं न करो। यह है दोनों में फर्क। तो हमने अच्छाइयों से जलते हुए देखा, हमने कभी किसी को किसी गम से चिढ़ते नहीं देखा। फिर आखिर क्या वजह है? हुसैन के गम से क्या दिक्कत? हम खुशी तो नहीं मना रहे ना, हम गम मना रहे हैं। फिर इससे क्यों? भाई इस फलसफे को पहचाने, वजह क्या है? आयतुल्लाह अमीनी अलैहिर्रहमा साहिब अल-गदीर, जिन्होंने 10 जिल्दें गदीर के सिलसिले में तहरीर की, और उसके बाद लिखने के बाद वो कहते हैं कि यह गदीर का एक कतरा है। 10 जिल्दें गदीर के ऊपर किताब तहरीर की। उनसे अल्लामा शेख शलतूत, जामिया अल-अज़हर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके रईस, उन्होंने एक सवाल किया। मुझे इस सवाल से वो जवाब मिला। उन्होंने सवाल ये किया कि आपके जितने भी इमाम हैं सब शहीद किए गए सिवाय एक इमाम के जो हिजाब गैब में, लेकिन आप किसी के गम का वो एहतमाम नहीं करते जो आशूर का एहतमाम करते हैं। सवाल बहुत अच्छा है कि आशूर को इतने एहतमाम से क्यों मनाते हैं? शहीद तो 11 इमाम हुए, किसी और इमाम का गम इतने एहतमाम से क्यों नहीं मनाया जाता? भाई उन्होंने जो जवाब दिया वो बाद में, जी चाहता है मैं एक जवाब दे दूं। हुजूर हम एक का मनाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर हम तो फिर क्या होगा? लेकिन अब जवाब क्या दिया है अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमा ने? वो कहते हैं सुनो, हम आशूर को इतने एहतमाम से इसलिए मनाते हैं कि कहीं तुम गदीर की तरह आशूर को भुला न दो। कहीं तुम गदीर की तरह आशूर को भुला न दो। इसका मतलब यह है कि अगर कायनात ने गदीर भुलाया ना होता तो करबला बनाने की जरूरत ना पड़ती। और अब पहचाने, खुशियों से चिढ़ा जाता है, गम से नहीं, क्योंकि यह गम कायनात को गदीर से मिलाता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन मारिफत बांट रहे हैं, हुसैन उसको पहचानवाने आए हैं जिसे रसूल ने पहचानवाया। बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी व उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। क्या है माहौल?
मैं जिस मौजू तक आना चाहता था, माहौल क्या है अजीजान ईमान? हालत यह है कि जिस किसी ने भी हाकिम वक्त के खिलाफ तारीख पढ़ रहा हूं, किसी ने भी हाकिम वक्त के खिलाफ अगर खुरूज किया या कोई अमल किया तो उसको करबला से पहले कत्ल किया गया। और कत्ल के यूं ही नहीं कर दिया गया, जो कत्ल हुए उन्हें मुर्तद का खिताब दिया गया। जो लोग कत्ल हुए उन्हें किसी तारीख ने शहीद नहीं लिखा। यह मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, यह पैगंबर इस्लाम की बज़्म में बैठने वाले सहाबाए किराम की तारीख है। मैं सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताइए, जनाबे अबू ज़र, मैं एक नाम और ले लूं, मालिक इब्न नुवैरा, पढ़िए तारीख, इन्हें शहीद कत्ल किया गया या नहीं? कोई तारीख पढ़ के बताइए कि इनको शहीद का लक़ब मिला हो। पूछिए जुर्म क्या था तारीख से? तारीख ने यह बताया कि जुर्म यह था कि उन्होंने ज़कात ला के ना पहुंचाई। जब आके मालूम किया गया कि तुम ज़कात क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा चूंकि हम गदीर में मौजूद थे। नबी ने अली को अपना हाकिम बनाया था, हम मौजूद थे, मुर्तद कह के कत्ल कर दिया गया। किसी तारीख ने शहीद नहीं लिखा। पूरी तवज्जो अजीजान ईमान, तारीख और आगे बढ़ाइए। जनाबे अबू ज़र, तारीख कहती है पैगंबर इस्लाम का वो सहाबी जिसके लिए रसूल इस्लाम ये कह रहे हैं कि जमीन ने ऐसे सच्चे का बोझ नहीं उठाया और आसमान ने ऐसे सच्चे का साया नहीं किया, वो हैं जनाबे अबू ज़र। कोई गैर मारूफ सहाबी नहीं। क्या था जुर्म जनाबे अबू ज़र का? शहीद हुए हैं या नहीं? किसी तारीख ने शहीद लिखा? अजीजान ईमान, पढ़िए तारीख। क्यों आपको मदीने से बाहर निकाला गया? तारीख कहती है जनाबे अबू ज़र का एक कसूर, पैगंबर इस्लाम के बाद आप कुछ दिन के लिए जब आपने हालात बिगड़ते हुए देखे, जब कोई गलत फैसला लिया जाता था आप टोक देते थे। आपको उठा करके शाम भेज दिया गया। हाकिम शाम ने जब वहां पहुंचे, जाहिर है जनाबे अबू ज़र वहां भी वही अपना काम, अपना वजीफा अदा करना। गलत करते हुए देखा तो टोक दिया। हाकिम शाम ने खत लिख करके जनाबे अबू ज़र को वापस भेजा कि तुमने अपनी मुसीबत हमारे सर डाल दी। और अब फिर मदीने वापस आ गए। आए तो अपना काम शुरू। अब समझ में आया ये जाके दरबार में क्यों बैठा करते थे? गलत फैसलों से रोकने के लिए गए, फिर काम शुरू कर दिया, टोकना रोकना। हद यह है कि एक दिन काबुल अहबार कि ये जो यहूदी था सब जानते हैं, उसने दीन के मसाइल में दखालत की। जनाबे अबू ज़र ने अपनी छड़ी उठा के काबुल अहबार के सर पे मार के कहा, दीन तू हमें सिखाएगा? यानी हम मौजूद हैं, हमारे सामने। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कहां भेज दें?
कहा शाम भेज दो। आपको मदीने नहीं रहना है, बताइए आपको मदीने के बाहर कहां भेजें? जनाब अबूजर कहते हैं हमें शाम भेज दो। जनाब अबूजर शाम? अरे मदीने के बाहर भेजा जा रहा है, आप यमन चले जाइए, वहां आपके हम मिजाज लोग पाए जाते हैं। कूफे चले जाइए, फिर भी कुछ अपने मिल जाएंगे। शाम जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं अज़ीज़ान ईमान। जनाब अबूजर आवाज देंगे कि नादान, जहां सब अपने मिजाज के हों वहां जाके मेरा क्या फायदा? मैं वहां जाना चाहता हूं कि जहां हक की पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। मैं सीरिया शाम जाना चाहता हूं इसलिए कि मेरा कुछ काम अधूरा रह गया। का वहां तो नहीं। ये बताइए कि कौन जगह आपको सबसे बुरी लगती? का रब्जा। अब आप रब्जा जाएंगे और ऐलान कर दिया गया कि किसी को हक नहीं है कि जनाब अबूजर को खुदा हाफिजी कहने के लिए घर के बाहर निकले। मदीने से रसूल का इतना मोतबर सहाबी, उसे शहर बदर किया जा रहा है और किसी को इजाजत नहीं है कि वो जाके जनाब अबूजर को खुदा हाफिज कहे। अच्छा, अब जनाब अबूजर रब्जा गए, गैर जी आबाद और एक जंगल बयाबान, एक सहरा, रब्जा कोई ऐसी जगह नहीं है। अब वहां जाके मसाइब की शिद्दत से एक इंसान दुनिया से चला गया। बताइए ये शहादत है या नहीं? किसी तारीख में लिखाइए कि जनाब अबूजर को शहीद लिखा गया हो, किसी ने नहीं लिखा। चलिए हो सकता है कि कोई कहे कि कहां तलवार चली जो शहीद लिखा जाए, तो मुझे बताइए अम्मार यासिर जंगे सिफ़ीन में शहीद किए गए। जनाब अम्मार यासिर को किसी ने शहीद लिखा? करबला से पहले तक जिसने भी जिस वक्त भी किसी भी हाकिम के खिलाफ अमल किया उसे कत्ल किया गया और मुर्तद कह के कत्ल कर दिया गया। शहीद का लक़ब न मिला, मगर मेरा करोड़ों सलाम हुसैन मजलूम को। हुसैन मदीने से निकल के करबला आए। पूरी तारीख पढ़ के बताइए कि किसी एक ने हुसैन को मुर्तद लिखा हो? सिर्फ मुर्तद नहीं, अरे किसी ने शहादत का इनकार किया हो? नहीं, जिसने लिखा हुसैन को शहीद नहीं सैयदुश शुहदा लिखा। वजह क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वजह क्या है? सबब क्या है? अजीजाने ईमान, बात इतनी है कि अब तक जितने शहीद किए जा रहे थे, हुसैन मदीने में क्यों ना रुके? मदीने से निकल के करबला तक क्यों आए हुसैन? वजह एक ये भी है कि अब तक जितने शहीद किए जा रहे थे वो मुसलमानों की भीड़ में आके कत्ल कर दिया जाता था, लिहाजा कोई कातिल को पहचान नहीं पाता था। हुसैन ने कहा अब न मैं मक्के में न मदीने में बल्कि एक सहरा में चलूंगा ताकि मैं एक एक कातिल के चेहरे को पहचानवा दूं। और अब मैं वाज़े करूंगा, नहीं ठहर जाइए अज़ीज़ाने ईमान। असहाब की तारीख अपनी जगह, अहले बैत रसूल की तारीख पढ़िए। पैगंबर इस्लाम, उनके बारे में तो कह दिया गया कि शहीद नहीं, रहलत हुई, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है जो रसूल की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद हो जाए और रसूल ही शहीद ना हो। लेकिन चलिए छोड़िए वो गुफ्तगू, मुझे बताइए बीबी सैयदा शहीद हुई या नहीं? शहीदा हैं। फिर मुझे बताइए कातिल का नाम। मैं तारीख से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए कि आपका मिजाज तो करबला ने बदल दिया। मुझे तारीख से पूछना है, तारीख मुझे बताओ सैयदा के कातिल का नाम क्या है? कोई नहीं बता सकता।
चलिए, घर के अंदर का मसला है, नहीं वाज़े है। मौलाए कायनात शहीद हुए हैं कि नहीं? शहीद हुए। कातिल का नाम बताइए। जी नहीं, मैं यही तो बताना चाहता हूं। तारीख पढ़िए, तारीख कहती है कि 3 अफराद को शहीद करने के लिए 3 कातिल भेजे गए। तो जब कातिल भेजे जा रहे हैं तो कातिल भेजने वाला हुआ या जो आने वाला है? मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? 3 कातिल भेजे गए, एक हाकिम शाम को कत्ल करने के लिए, एक अबू मूसा अशरी को कत्ल करने के लिए, एक मौलाए कायनात को कत्ल करने के लिए। मंसूबा एक बना। तारीख उठा करके देख लीजिए, नासिखुत तवारीख, सीरा इब्ने हिशाम, सब ने यह वाकया लिखा है, मुत्तफिक वाकया है। नतीजा मैं निकालना चाहता हूं अजीजान ईमान। फैसला यह हुआ कि सुबह में जब सजदे की हालत में नमाज के लिए मस्जिद आए तो फिर सर पे ज़रबत मार के कत्ल कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि जब भेजे गए 3 तरफ तो कत्ल एक क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 कातिल इसलिए बनाए गए थे कि असल कातिल तक कोई पहुंच ना सके? 2 लोगों को इसलिए बनाया गया ताकि लोग सही मंजिल तक ना पहुंचे? नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह बाकी है कि जब 3 तरफ भेजा गया तो कत्ल एक क्यों हुआ? अजीजान ईमान, या तो अगर वो कातिल वहां तक पहुंचा था तो गिरफ्तारी की तारीख मिलनी चाहिए थी। गिरफ्तार भी ना हुआ तो फिर 2 ही बात है, या तो ये कहिए कि कातिल आया, मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, या तो ये कहिए कि मस्जिद तक कातिल आया मगर मकतूल ना आए। अजीजान ईमान, तो यह आम दिनों की बात नहीं है, यह माह मुबारक रमजान की बात है। अब सोचिए, जब मस्जिद में रमजान में जो ना आए, एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तब क्या कहेंगे आप? या तो उसके नमाजी होने से इनकार किया जाए, या कातिल की गिरफ्तारी दिखाइए, और या फिर तीसरी बात बचती है। तो अब जिसने भेजा, मुझे नहीं मालूम, तारीख ने बताया ही नहीं तो हम जाने क्या। लेकिन इतना तो तय है कि अगर इब्ने मुलजिम भेजा गया है तो कातिल वो नहीं है जिसने भेजा, उसे पकड़ के दिखाओ। नहीं मालूम हुआ, बताइए मौला इमाम हसन शहीद हुए या नहीं? मुझे कातिल का नाम बताइए। जोधा बिनते अशस? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं मान ही नहीं सकता भाई, जिस अली के घर में कातिल के लिए दूध का शरबत हो, उस अली के घर में जहर कहां से आया? पूछिए ना तारीख से, ये जहर आया कहां से? हमें नहीं मालूम, इसलिए कि तारीख ने नहीं बताया। मगर इतना जरूर कि जहर आया है तो जहर से शहादत हुई ना। तो ये जहर आया कहां से? तो जहर देने वाली कातिला नहीं है, भेजने वाला कातिल है। मगर आज तक कोई कातिल का नाम नहीं बता पाया। न रसूल के कातिल का नाम मालूम, न फातिमा के कातिल का नाम मालूम, न अली के कातिल का नाम मालूम, न हसन के कातिल का नाम मालूम। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हुसैन का कातिल कौन? यजीद तो करबला में आया भी नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान ईमान, यजीद तो करबला में आया भी नहीं, तलवार
शिमर ने, पेसरे साद ने पहला तीर मारा, अनस ने सीने पे तीर मारा। मुझे बताइए इसमें यजीद कहां है? मगर हर आदमी यजीद को पहचाना कैसे? हुसैन ने कहा अगर मैं भी मदीने या मक्के में शहीद होता तो दुनिया पहचान न पाती। मैं मदीने से निकलूंगा। और याद रखना, सिर्फ अपने कातिल को नहीं पहचानवाऊंगा, मैं सिर्फ अपने कातिल को नहीं पहचानवाऊंगा, मैं रसूल का भी वारिस हूं, मैं फातिमा का भी वारिस हूं, मैं अली का भी वारिस हूं, मैं हसन का भी वारिस हूं। अजीजों जरा फलसफा करबला पढ़ो। मौला यहां तो सिर्फ आपका सर मांगा जा रहा है। ये क्या वजह है? आप अब्बास को साथ क्यों लेके जा रहे हैं? आप अली अकबर को साथ क्यों लेके आ रहे हैं? आप कासिम को साथ लेके क्यों आ रहे हैं? आप अली असगर को साथ लेके क्यों आ रहे हैं? मौला ये बताइए बीबी ज़ैनब को साथ लेके क्यों आ रहे हैं? सर तो आपका मांगा गया है, सर तो कत्ल तो आपका चाहता है जालिम। ये आप अब्बास को क्यों लेके आए? अली अकबर को क्यों लेके आए? कहा नादान, मैं वारिस रसूल हूं, तुम मेरे इस फलसफे को नहीं समझ सकते। आओ मैं बताता हूं कि मैं क्यों लेके आया। मैं दुनिया के सामने अली अकबर को भेजूंगा, ए दुनिया वालों, अगर तुमने रसूल को कत्ल नहीं किया तो ये हम शक्ल नबी है, ये भी हम शक्ल नबी है। या तो इसके सीने पे तीर न चले वरना चेहरे से नकाब पलट जाएगी। ए दुनिया वालों, आओ हम पहचानवाएंगे, हम वारिसे अली हैं। अगर तुमने अली के सर पे जरबत नहीं मारी तो ये भी तो हम शक्ल अली है, इसके सर पे गुर्ज न मारो। दुनिया वालों हम पहचानवाएंगे, हम वारिसे हसन हैं। अगर तुमने मेरे भैया हसन को जहर नहीं दिया तो ये भी तो हसन की निशानी है। मैं करबला में अपने आबा, अपने बुजुर्गों के कातिलों को बेनकाब करने के लिए आया हूं। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। ए दुनिया वालों, हर आदमी हैरतज़दा है कि सब बुजुर्ग थे। ये महज़र शहादत में अली असगर का नाम क्यों है? ऐसे ही नहीं आए। शऊर जनाबे अली असगर भी देखें, मदीने से जनाबे अली असगर उठ के नहीं चले आए। नहीं, गोदी किसकी मुंतखब की? जिसके लिए ऐलान हो चुका है कि इसे करबला नहीं जाना है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान? इसलिए कि अगर रबाब की गोद में होते तो दुनिया ये कहती कि रबाब आ रही थी, अली असगर आ गए। अगर ज़ैनब की गोद में होते तो दुनिया ये कहती कि बच्चा था, गोद में चला आया। अगर करबला आने वाली किसी आगोश में रहते तो ये लिख दिया जाता, मगर उसकी आगोश पकड़ी जिसे करबला नहीं आना था। अब जो भी आगे बढ़ा, अली असगर ने किसी की गोद नहीं थामी। हद ये है कि खुद हुसैन भी आगे बढ़े तो अली असगर ना आए जब तक अपने बाबा से न कहलवा लिया, ए बेटा महज़र शहादत में तेरा नाम है। अली असगर आवाज देंगे, नादानो, अरे जिस घर का 6 महीने का बच्चा बगैर हदफ को पहचाने सफर ना करे, उस घर का हुसैन यूं ही करबला आ गया। क्यों लेके आए हैं? अली असगर का नाम महज़र शहादत में क्यों? का हो सकता है कि अली अकबर के लिए कहा जाए ये तलवार लेके आए थे तो कत्ल कर दिया, वरना ये हमें कत्ल करते। अब्बास के लिए कह दिया जाता ये नेज़ा लेके आए थे, अगर हम न कत्ल करते तो ये हमें कत्ल करते। कासिम के लिए कहा जाएगा ये तलवार लेके आए थे, अगर हम न कत्ल करते तो ये हमें कत्ल कर देते। हर एक के लिए ये जवाब पेश कर दिया जाएगा। मैं दुनिया वालों को पहचानवाना चाहता हूं। दुनिया
शहीद नहीं किया तो अली असगर पे तीर न चलाना। मेरी शहादतों के फलसफे को पहचानो। मैं करबला नहीं बना रहा हूं, मैं माजी के कातिलों को बेनकाब कर रहा हूं। तारीख खामोश है, तारीख को इल्म नहीं है, तारीख नहीं पहचानती। मगर हम क्यों पहचानते हैं? इसलिए कि हम ज़ियारत आशूर पढ़ने वाले हैं। क्या जुमला कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, हम ज़ियारत आशूर पढ़ने वाले हैं। हम एक कातिल नहीं, कातिलों के खानदान को पहचानते हैं। फलसफा है करबला में, इसे समझने की जरूरत है। हुसैन क्यों लेके आ रहे हैं ये काफिला? हिदायत के लिए। कौन सी हिदायत का? दुनिया गुमराह हो गई है, गुमराह। दुनिया को पता नहीं है कि कौन है हमारे घर के कातिल। अजीजों, अब एक जुमला कह दूं, नतीजा हासिल कर लीजिएगा। करबला का नतीजा क्या हुआ? करबला से पहले जिस मासूम को भी शहीद किया गया, कायनात उसके कातिल का नाम न बता सकी। मगर करबला के बाद जिस मासूम को भी शहीद किया गया, किसी ने आके खुद कभी कत्ल नहीं किया, कत्ल करवाया। मगर करबला के बाद से जितने मासूम शहीद हुए, हर मासूम के कातिल का नाम तारीख को मालूम है। इसलिए कि हुसैन ने चेहरे को बेनकाब कर दिया। अब कोई छिपा नहीं सकता कातिल को। यह है करबला। बस अज़ीज़ान ईमान, वक्त नहीं। हुसैन के फलसफे को पहचाने। क्यों लेके आ रहे हैं आज फिर भी बीबी सकीना का जरा सा जिक्र? पूछिए हुसैन से। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को, बीबी ज़ैनब को, हुसैन के लश्कर में हर उम्र का इंसान क्यों नजर आ रहा है? कोई फलसफा तो होगा। यूं ही हुसैन लेके नहीं आ गए, पहचानने की जरूरत है। हुसैन क्यों लेके आ रहे हैं? हुसैन अजब नहीं आवाज दे, नादान, तूने मेरी वसीयत पे गौर नहीं किया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं उम्मत की सुलह के लिए जा रहा हूं। नादान, उम्मत में जवान भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, अधेड़ भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, औरतें भी होती हैं। मैं चूंकि उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं, लिहाजा उम्मत में जितने किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म का आइडियल हमारे पास होना चाहिए। हुसैन मजलूम करबला में 4 बरस की बच्ची को लेके यूं ही नहीं आए हैं, बल्कि सकीना को इसलिए लेके आए हैं ताकि उम्मत को, उम्मत की बच्चियों को एक आइडियल मिल सके। अब मैं बात कह रहा हूं माजरत के साथ, हमारे पास आइडियल्स की कमी नहीं है। हमारे पास नमूने कम नहीं हैं सीरत के। फिर आखिर क्या वजह है कि हम झूठे आइडियल्स को अपना आइडियल बना लेते हैं? दुश्मन की साजिशों से होशियार रहना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, हर घर में तकरीबन हो गया है कि बच्चों को अगर पेंसिल भी चाहिए तो बच्चे एक खास नाम ले लेते हैं कि हमको उसका जिसके ऊपर कार्टून हो, वो बना हो, उसकी शक्ल हो। लड़कियां खास नाम ले लेती हैं, हम लाके दे देते हैं। जाहिरन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पेंसिल है, एक बैग है, एक कॉपी है, उसके ऊपर एक तस्वीर बनी हो। लेकिन अगर गौर कीजिए तो बहुत बड़ी बात है।
क्या? बच्चों का ज़हन सादा वरक होता है, जैसी तस्वीर बनाइएगा वैसा ही अक्स आपको उसके अंदर नजर आएगा। अगर आज हम बच्चियों को अपने एक बेहिजाब या कह दिया जाए कम लिबास लड़की को आइडियल के तौर पे पेश कर दें, ये आइडियल है, ये तस्वीर नक्श हो रही है जहन में कि उसकी हर शय पे वो तस्वीर है, तो अब बड़े होने के बाद आप अगर उससे मुतालिबा कीजिए कि चादर डालो, हिजाब करो, तो लामोहाला जो तस्वीर बना दी है आपने इतने दिन, फिर अब आप नाराज हो, परेशान हो कि ये क्या हो गया। नहीं, हो क्या गया न सोचिए, किया किसने। हमारी जरा सी बेतवज्जोही ने कितना बड़ा काम किया। लेकिन हुसैन ने जिसको आइडियल बनाया, मेरे जवान भाइयों जरा सोचिए, करबला में जनाबे सकीना की चादर भी छीनी गई, बुंदे भी छीने गए। एक बच्ची की हैसियत से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइए कि किसी बच्ची की चादर भी छीनी गई हो, बुंदे भी छीने गए हों, और फिर वो बुंदे कि जो उसको उसके बाबा ने पहनाए हों, और अब वो बाबा है नहीं कि दोबारा दे देगा। बच्ची को मांगना क्या चाहिए? मगर पूरी करबला से लेके शाम तक की तारीख पढ़ के मुझे कहीं मक्तल में दिखा दीजिए कि एक बार भी जनाबे सकीना ने अपनी फूफी से बुंदों का मुतालिबा किया हो कि फूफी अम्मा वो बुंदे जो मुझे मेरे बाबा ने पहनाए थे जालिम से कहिए कि दे दे। मगर मुतअद्दिद रिवायत इस बात को लिख रही है कि सकीना बार बार कहती थी, फूफी अम्मा मेरी चादर दिला दो। ए फूफी अम्मा, अरे आपके तो बाल बड़े हैं, आप अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा किए हैं, मेरे बाल छोटे हैं, मैं अपने बालों से भी अपने चेहरे का पर्दा नहीं कर पा रही हूं। अगर तस्वीर सकीना जहन में आ जाए ना, तो बच्चियां चादर मांगेंगी। हुसैन ने करबला इस्लाह उम्मत के लिए बनाई। हर आइडियल करबला में हुसैन लेके गए। बस एक जुमला कह रहा हूं, गिरिए के लिए आमादा हो जाइएगा। अजीज़ान ईमान, शाम गरीबा में ये वो शाम है कि मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त सैयद सज्जाद कब्र बना रहे हैं या कब्र बना चुके। सकीना की शहादत की शब है। कौन सकीना? कौन सकीना? अज़ादारों, एक जुमला कहूँ, कितना सख्त था ज़ैनब और रबाब और बीवियों के लिए। तारीख ने एक वाक़या लिखा कि जंग उहद में पैगंबर इस्लाम जब मदीने में तशरीफ़ लाए, उस वक्त जब जनाबे ज़ैनब बिनत जहश पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आई हैं ना, तो नबी ने आवाज़ दी, ज़ैनब सब्र करना। सवाल करती हैं, या रसूलल्लाह किस लिए? कहा, ज़ैनब तेरा भाई अब्दुल्ला उहद में मारा गया। कहा, या रसूलल्लाह आपका हुक्म है, मैं सब्र करूँगी, खुदा मेरे भाई के दर्जात को बुलंद करे। कहा, ज़ैनब सब्र करना। कहा, या रसूलल्लाह अब किस लिए? कहा, तुम्हारा मामू जनाब हमज़ा भी करबला में शहीद कर दिए गए। अब सुने,
फिर रसूल इस्लाम ने कहा ज़ैनब सब्र करना। कहा रसूलल्लाह अब किस लिए? कहा तुम्हारा शौहर मुसाब करबला उहद में मारा गया। अब तारीख कहती है कि ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, ज़ैनब चीख मार के रोई, जनाब ज़ैनब बिन्त जहश, और बुरी तरीके से गिरिया करने लगी। लोगों ने जनाब ज़ैनब बिन्त जहश से एक सवाल किया, ज़ैनब तुम्हें तुम्हारे भाई की शहादत की खबर दी गई, यूं न रोई, तुम्हें तुम्हारे मामू की शहादत की खबर दी गई, तुम यूं न रोई, आखिर क्या वजह है कि जब मुसअब की शहादत की खबर दी गई तो तुम इस तरीके से रोई? कहा मैं अपने शौहर पे नहीं रो रही हूँ। कहा ज़ैनब फिर गिरिया काहे के लिए है? कहा मैं जब उन यतीम बच्चों के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये यतीम बच्चे मुझसे कहेंगे मेरा बाबा कहाँ है तो मैं कहाँ से लाके दूंगी, मुझे सोच सोच के गिरिया कर रही हूँ। ए ज़ैनब, अरे हाँ सच है, मगर तुम्हारे बच्चों को तसल्ली देने वाले मौजूद थे। अरे जरा ज़ैनब के दिल से पूछो जिसे तमाचे पड़े हो जब वो अपने बाबा को पुकार रही है। ज़ैनब, करबला की ज़ैनब सकीना को उसका बाबा कहां से लाके दे। हाँ आज़ादारो, बड़ी सख्त मंजिलें हैं। मैं बड़े इत्मीनान से, वक्त है थोड़ा सा, मसाइब आपके सामने जनाब सकीना के। आज़ादारो शहादत फिर रुक के पढ़ूंगा। एक बात और कह दूं, ज़रा जनाब सकीना की मजलूमियत पे गिरिया करना है ना। जानते हैं सकीना कितनी मजलूम बच्ची। आज़ादारो जब अहले हरम के रिदाएं छीनी जाने लगी उस वक्त तारीख कहती है कि एक शख्स बढ़ा जनाब सकीना की तरफ। जनाब सकीना ने जब उस शख्स को देखा, जनाब सकीना पीछे हटी, वो आगे बढ़ा, यहाँ तक कि आप जाके खैमे की चादर से टकरा गई। अब जनाब सकीना ने एक जुमला कहा, ए आने वाले, जो मांगेगा हम दे देंगे, हमें हाथ न लगाना। हम अहले हरम हैं, हम औलाद रसूल हैं, हम सैयदजादी हैं, हमें हाथ न लगाना। जुमला सुन ले आज़ादारो। कहता है सकीना जो मांगूंगी दे दोगी? कहाँ, जो मांगेगा दे दूंगी। कहा सकीना ये बुंदे मुझे दे दो। आज़ादारो सुन लो, जुमला सुन लो। शिम्र कहता है ए बीबी बच्ची ये बुंदे मुझे दे दे। तारीख कहती है कि बच्ची के नन्हे नन्हे हाथ कानों तक गए, हाथ नीचे आ गए। शिम्र कहता है सकीना तूने तो वादा किया था कि जो मांगूंगा दे दोगी। सकीना ये गौहर दिए क्यों नहीं? सकीना कहती है ये गौहर मुझे उतारने नहीं आते, ये मेरे बाबा ने पहनाए थे। ए आज़ादारो एक मर्तबा शिमर के मजबूत हाथ बढ़े, सकीना के गौहर शिमर ने नोच लिए। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सवाए गम अहले बैत के। आपने मातम किया, गिरिया किया, मगर अभी बीबी सकीना के मुसीबत का एहसास नहीं हुआ। मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, मैं एहसास दिला रहा हूं आज़ादारो। मेरे जवानों मुझे माफ करना, चूंकि मुसीबत का एहसास दिलाना है लिहाजा ये जुमला कह रहा हूं, सब्र के साथ सुन लेना। मैंने क्या कहा? शिमर के मजबूत हाथ बढ़े, सकीना के बुंदे नोच लिए। इस तकलीफ का एहसास दिलाऊं? मेरी माए बहनें अगर ये मजलिस सुन रही हैं, थोड़ी देर के लिए सब्र से ये जुमला सुन लें, इसलिए कि इस तकलीफ का एहसास जितना वो करेंगी हम नहीं कर सकते। हमने अपने घरों में देखा होगा जब कोई माँ या कोई बहन अपनी किसी छोटी सी बहन को या बेटी को अपनी आगोश में बैठा के बड़े प्यार से बुंदे पहना रही हो,
या बूंदे उतार रही हो। जुमला सुन लो आजादारो, जब बूंदे पहना रही हो या बूंदे उतार रही हो, ऐसे आलम में हाथ अगर जरा सा सख्त हो जाता है ना, बच्चियां कान पे हाथ रख के गिरिया करती हैं। कान की तकलीफ बच्चों से सही नहीं जाती। ए आजादारो, अरे क्या सुन रहे हैं? शिमर ने बूंदे उतारे नहीं थे, अरे बूंदे नोच लिए, लबे चिढ़ गई, फरात का रुख किया। ए चाचा, हाँ आजादारो, वो सकीना आज दुनिया से चली गई। आज उस दुनिया में, आज उस सकीना की शहादत है आजादारो, जिसे अहले हरम प्यार करते थे। आजादारो कैसे कहूं, तारीख कहती है आखिरी दिन जनाबे सकीना की जिंदगी का, मैंने छोड़ दिए मसाइब, आपने गिरिया कर लिया, दुआएं कर लीजिएगा। परवरदिगार जो बे औलाद है उसे सकीना के सदक़े में औलाद अता कर दे। परवरदिगार इन्हीं आंसुओं का वास्ता हरम सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना की हिफाजत फरमा, हम सबको ज़ियारत नसीब हो। बस 2-4 जुमले आजादारो, शहादत सुन ले। तारीख कहती है कि जिंदान में सकीना का आखिरी दिन है। रिवायतों ने वसीयतें नहीं लिखी जनाबे सकीना की कि इस बच्ची ने क्या वसीयतें की, लेकिन आजादारो एहसास कहता है कि बच्ची ने कुछ वसीयतें की होंगी। अजब नहीं कहा फूफी अम्मा, जब रिहाई के बाद चादर मिले मेरी कब्र पे ला के रख दे। शायद जनाबे सकीना ने वसीयत की हो, फूफी अम्मा जब रिहाई के बाद मेरे चचा का परचम मिले ना तो ला के मेरी कब्र पे नस्ब कर देना। जुमला सुन लो आजादारो, मेरे चचा का परचम मिले ले आके कब्र पे नस्ब कर देना। क्यों है फूफी अम्मा? इसलिए कि आप सब रिहाई के बाद चली जाएंगी, मुझे ख्वाब महसूस होगा, ये परचम रहेगा, मुझे महसूस होगा मेरा चचा मौजूद है। शायद मैं एक जुमला और कह रहा हूं आजादारो, शायद जनाबे सकीना ने वसीयत की हो, फूफी अम्मा जब रिहाई के बाद यहां से जाने लगना ना फूफी अम्मा, अब मेरी कब्र तो इसी जिंदान में बनेगी। फूफी अम्मा जब रिहाई के बाद जाने लगना निशाने कब्र मिटा देना। नहीं आपने सुन लिया, जुमला सुने आजादारो, अजब नहीं सकीना ने वसीयत की हो, जिंदाने कब्र अब निशाने कब्र मिटा देना। ए बेटी क्यों ये निशाने कब्र क्यों मिटवाने की वसीयत कर रही है? रिवायत नहीं है, मेरा एहसास है आजादारो। अजब नहीं सकीना ने कहा फूफी अम्मा मेरा निशाने कब्र इसलिए मिटा देना कि अभी मेरी निगाहों में मेरे भैया अली असगर की कब्र का मंजर है। ए फूफी अम्मा, अरे कल करबला में मेरे भैया की कब्र किसी जालिम ने खो दी थी। ए फूफी अम्मा, अरे कहीं मेरी कब्र भी खोद के मेरा लाशा निकाला न जाए। ए सकीना या हुसैन